स्टूडेंट्स, वेलकम टू अजय कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री की जो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज थी या फॉर्मूले थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया था और आज से स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, जिससे कि आपको क्वेश्चंस लगाने में एक भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें बी पर वो राइट एंगल है, मतलब बी पर वो राइट एंगल है। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं स्टूडेंट्स, ये हो गया ट्रायंगल और उसने कहा बी पे राइट एंगल है, तो बी पे हमने 90 डिग्री एंगल बना दिया। अब इसके बाद आप देखिए ए आप यहां पर ले लें या यहां पर ले लें, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो हमने ए ऊपर ले लिया, बी ये हो गया, सी ये हो गया। आपको सिर्फ इस बात के लिए ध्यान रखना है जो इसने ये कही है राइट एंगल एट बी, मतलब कौन से पॉइंट पर वो ट्रायंगल राइट एंगल है, आपको केवल इतना समझना है। उसके बाद क्या कहा उसने, ए बी इक्वल्स 24 सेंटीमीटर। ए बी को उसने बता दिया है कि ये है 24 सेंटीमीटर। बी सी बता दिया 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब उसने क्वेश्चन क्या पुट किया है, उसने कहा डिटरमाइन, पता करें साइन ए कॉस ए की वैल्यू, साइन सी कॉस सी की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स, इसने किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता करने के लिए कहा होता, हमारे पास सबसे पहला काम क्या होता है, गिवन ट्रायंगल की ऑल साइड्स फाइंड करना। अगर देखिए हमारे पास ए बी गिवन है, बी सी गिवन है, लेकिन अगर हम लोग देखें ए सी मिसिंग है और अगर किसी भी साइड की लेंथ मिसिंग है तो पहले हमें उसकी लेंथ पता करनी होगी। तो देखिए ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके थर्ड साइड की लेंथ निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, जिससे कि हम लोग जो बताते हैं उनको नोट भी करते जाएं। मगर नोट करते समय एक बात का ध्यान रखें, नोट आप तभी करें जब हम एक क्वेश्चन कंप्लीट कर दें, आप वीडियो को पॉज करें, उसके बाद नोट करें, जिससे कि आप लोगों को हमारे क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएं। अगर साथ में आप नोट करते हुए चलेंगे तो फिर क्वेश्चंस आपको बहुत कम समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्किंग। लिख दिया इन राइट ट्रायंगल एबीसी। राइट ट्रायंगल एबीसी में क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू में निकालें तो AC स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर, AB की वैल्यू दे रखी है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस BC मतलब है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स AC स्क्वायर इक्वल्स 24 का स्क्वायर होता है 576 स्क्वायर सेंटीमीटर, 7 के स्क्वायर 49 ये स्क्वायर सेंटीमीटर। AC स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 576 में 49 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा स्टूडेंट 625 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब AC की वैल्यू निकालेंगे तो रूट में हो जाएगा 625 स्क्वायर। AC इक्वल्स हो जाएगा स्टूडेंट 625 का स्क्वायर रूट होता है 25 और स्क्वायर सेंटीमीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर। AC की वैल्यू हो गई 25 सेंटीमीटर, तो हमने इस साइड को लिख दिया 25 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में उसने वैल्यू पूछी है साइन ए की, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे साइन ए इक्वल्स। अब आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान देना है कि ए एंगल बना कहाँ हुआ है, ए एंगल है यहाँ पर। अब एक चीज आप लोगों को मैंने बताई थी PBP अपॉन HHB, इसका बहुत यूज होने वाला है। देखिए इसमें पहला होता है साइन, साइन इक्वल्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हमने लिख दिया P अपॉन H इक्वल्स। देखिए स्टूडेंट्स, A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर उस साइड को बोलते हैं स्टूडेंट्स जो गिवन एंगल के सामने होती है। तो एंगल A के सामने कौन सी साइड आ रही है भाई, BC, ऊपर लिख देंगे BC अपॉन में हाइपोटेनस कौन सी साइड होती है, हाइपोटेनस किसी भी ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड को बोलते हैं जिसका नाम है AC इक्वल्स। BC की वैल्यू रखी हमने 7 सेंटीमीटर
और AC की वैल्यू रख दी 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो ये आ जाएगा 7/25। ये तो हो गई साइन A की वैल्यू। अब आते हैं स्टूडेंट्स, इसमें पूछा गया कॉस A की वैल्यू। तो देखिए कॉस A इक्वल्स अगर आप देखेंगे तो कॉस सेकंड होता है ये कॉस। तो सोचिए स्टूडेंट्स कॉस इक्वल्स होता है B/H, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब आप एक बात समझिए कि ए के लिए, एंगल ए के लिए बेस कौन सी साइड को बोलेंगे, तो एंगल ए यहां पर है। अब आप सोचिए इसके सामने वाली साइड जो है ये तो है परपेंडिकुलर और ये हो गई हाइपोटेनस। इसका मतलब बेस ए बी बचा या नहीं बचा भाई, क्लियर हुआ। तो बेस हो गया ए बी, तो लिख दिया हमने ए बी अपॉन हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाली साइड, इसका नाम हो गया ए सी। इक्वल्स हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए बी की वैल्यू हमारे पास है 24 सेंटीमीटर अपॉन ए सी की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा 24/25। आप सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल ना करें, उसको कैंसिल हुआ मान लें और इक्वल में राइट कर दे 24/25। इसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं इसका सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे उसने पूछा है स्टूडेंट साइन सी की वैल्यू। तो नोट किया हमने यहाँ पे साइन सी। अब चूंकि साइन है तो साइन पे तो आना है P/H ही, है ना। लेकिन अब सिचुएशन बदल जाएगी क्योंकि एंगल चेंज हो गया है। अब की बार एंगल ए से हट के आ गया है सी पर, तो अब यहाँ पर एंगल बना लेंगे और परपेंडिकुलर यहाँ से हट जाएगा। हाइपोटेनस भी प्रेजेंट टाइम के लिए हटा देते हैं। अब आप सोचिए सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, तो गिवन एंगल के सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। एंगल सी के सामने साइड है ए बी, तो अब की बार ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। 90 डिग्री के सामने की साइड हमेशा ही हाइपोटेनस होती है और जो थर्ड साइड बचेगी हो जाएगी बेस। बस जल्दी से वैल्यू पुट करते हैं। एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी ए बी अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा यहाँ पे ए सी। ए बी की वैल्यू है स्टूडेंट्स 24 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू दे रखी है 25 सेंटीमीटर, तो आंसर हो जाएगा 24/25। अब इसका लास्ट है, इसने पूछा कॉस सी। कॉस सी अगर आप देखें तो कॉस में होता है B/H। अब हम देखेंगे एंगल सी के लिए बेस कौन सा एंगल है, तो एंगल सी कौन सी साइड पे बना है, BC पे, तो बेस क्या हो जाएगा BC। और वैसे हमने राइट भी कर रखा है कि ये जो BC साइड ये बेस है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे BC अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो हर हाल में AC को ही होना है, तो ये लिख दिया AC। BC की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, तो ये हो गया स्टूडेंट 7/25 और यही हो गया इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है। बस ध्यान क्या रखना है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। और सबसे पहला काम क्या करना है, हमें ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बना के ये चेक करना है क्या तीनों साइड्स हमें गिवन है, और अगर सभी साइड्स गिवन नहीं है तो पहले हमें बची हुई साइड को फाइंड करना है, उसके बाद वर्किंग स्टार्ट करनी है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे स्टूडेंट्स, इन द गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। ये जो गिवन फिगर है PQR, इस फिगर की हेल्प से हमें tan p माइनस cot r की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहला काम क्या है, गिवन ट्रायंगल की ऑल साइड्स को फाइंड करना। तो यहाँ देखिए PQ गिवन है, PR गिवन है, लेकिन QR गिवन नहीं है। जल्दी से करते हैं और पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। लिख देंगे इन राइट ट्रायंगल PQR क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि हाइपोटेनस कौन साइड को बोलते हैं। तो देखिए ये है 90 डिग्री, एंगल Q है 90 डिग्री, तो Q एंगल के सामने वाली साइड को बोलेंगे हाइपोटेनस। बाकी अभी प्रेजेंट टाइम में किसी भी साइड को आप परपेंडिकुलर और बेस ले सकते हैं, लेकिन हाइपोटेनस फिक्स है। PR² इक्वल्स PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, PR की वैल्यू दे रखी है 13, तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स PQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस QR गिवन तो है नहीं स्टूडेंट्स, तो QR स्क्वायर एज इट इज रख दिया। स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 169 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल्स 12 का स्क्वायर होता है 144 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस ये हो जाएगा QR स्क्वायर।
अब 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेफ्ट में भेज देंगे 144 स्क्वायर सेंटीमीटर को, इक्वल्स बच जाएगा क्यू आर स्क्वायर। 169 से 144 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा हमें 25 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल्स क्यू आर स्क्वायर। स्क्वायर को भेज देंगे इस साइड पे तो ये हो जाएगा 25 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल्स क्यू आर स्क्वायर। 25 को रूट फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 5 स्क्वायर सेंटीमीटर की जगह हो जाएगा सेंटीमीटर केवल, और ये हो जाएगा क्यू आर। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से क्यू आर की वैल्यू हो गई 5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग वैल्यू फाइंड करना स्टार्ट करते हैं tan p माइनस कॉट r की। तो पहले निकालते हैं tan p। tan p देखिए अभी हमने लिखा था pbp अपॉन hhb, ये होता था साइन, सेकंड होता था कॉस और थर्ड होता था tan। तो हमें tan p निकालना है। p मतलब यहाँ पे एंगल से है, तो tan p इक्वल हो जाएगा p अपॉन b। p अपॉन b मतलब p फॉर परपेंडिकुलर एंड b फॉर बेस। अब देखिए हम एंगल P के लिए बात कर रहे हैं, एंगल P तो ये है हमारे पास। अब हमें इस P के लिए चाहिए परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कौन साइड होती है? गिवन एंगल के सामने की साइड। तो गिवन एंगल के सामने साइड दे रखी है क्यू आर अपॉन बेस। बेस कौन सी साइड होती है? जिस साइड पर एंगल बना हुआ है। या फिर आप काम कर सकते हैं, आपने परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया, हाइपोटेनस फाइंड कर लीजिए। तो जब ये दो आप पता कर लेंगे तो जो थर्ड साइड बचेगी वो हो जाएगी बेस। तो देखिए P के लिए क्यू आर हो गया परपेंडिकुलर, और पी आर तो हाइपोटेनस था ही, तो साइड कौन से बच रही? पी क्यू, ये हो जाएगी बेस। तो क्यू आर की वैल्यू दे रखी है स्टूडेंट्स हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी 5/12। अब निकालते हैं स्टूडेंट्स वैल्यू कॉट आर की। तो कॉट आर में देखिए tan के नीचे ये होता है कॉट, तो कॉट के लिए हो जाएगा b अपॉन पी। अब देखिए भाई एंगल आर यहाँ पर बना हुआ है, हम देखेंगे कि हमें बेस चाहिए, तो एंगल आर के लिए बेस हो जाएगा क्यू आर, और परपेंडिकुलर एंगल आर के सामने साइड पड़ रही पी क्यू, तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। क्यू आर है स्टूडेंट 5 सेंटीमीटर और पी क्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 5/12। अब हमसे वैल्यू पूछी गई थी tan p माइनस कॉट r। tan p की वैल्यू स्टूडेंट्स गिवन है 5/12 माइनस कॉट r की वैल्यू गिवन है 5/12। 5/12 से 5/12 कैंसिल हो गया, इक्वल्स आ गया 0, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, लेकिन जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ये कैलकुलेशन भी आप बहुत जल्दी कर लेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं स्टूडेंट्स, इफ sin a equals 3/4 कैलकुलेट cos a and tan a। यहाँ पर उसने कहा है कि अगर sin a equals 3/4 हो तो cos a और tan a की वैल्यू फाइंड करिए। चलिए सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। इस बार ट्रायंगल तो दिया नहीं है, हम लोग अपने मन से एक ट्रायंगल बनाएंगे, मगर पहले नोट करते हैं। देखिए sin a equals 3/4 गिवन है हमारे पास। अब देखिए हम लोगों ने एक चीज राइट कर रखा है, क्या? PBP अपॉन HHB, ये हो जाएगा साइन, ये है कॉस, tan, कॉट। जितने की जरूरत थी उतना हमने राइट कर लिया फिलहाल। अब देखिए भाई साइन A, साइन में होता है P/H, ये होता है P/H। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब है हमें परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस गिवन है, हमें पता क्या नहीं है? बेस। तो सबसे पहला काम हमें करना क्या पड़ेगा? बेस फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग जल्दी से एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें एक बात और समझनी पड़ेगी कि ए एंगल है उसको 90 डिग्री पर नहीं रखना है, ए को आप कहीं भी रख सकते हैं। हमने यहाँ ए रख दिया, अब आप कहीं भी बी और कहीं भी सी लिख सकते हैं। तो एंगल ए हो गया हमारे पास ये। अब देखिए एंगल ए अगर ये है तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? BC, क्योंकि गिवन एंगल के सामने की साइड होती है परपेंडिकुलर। तो P की वैल्यू हो जाएगी 3, ये हो गया 3। फिर इसके बाद में हाइपोटेनस क्या है भाई? 4। हाइपोटेनस होती है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, और 90 डिग्री के सामने की साइड है AC, तो यहाँ पे राइट कर दिया हमने 4। अब बारी आती है हमें AB फाइंड करने की। तो चलिए AB फाइंड करते हैं जल्दी से। इन राइट ट्रायंगल ABC according to Pythagoras theorem,
पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू है स्टूडेंट्स 4, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। AB हमें फाइंड करनी है और BC दे रखा है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स AB स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9। ये हो जाएगा 16 माइनस 9 इक्वल्स AB स्क्वायर। 16 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 7। ये हो जाएगा AB स्क्वायर। अब अगर हमें AB की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा 7 के पास, तो हो जाएगा √7 इक्वल्स AB। AB की वैल्यू हो गई √7, तो यहाँ पे हमने राइट कर दिया √7। अब जो जो वैल्यूज हमें निकालनी है हम उनको फाइंड कर लेंगे। पहले देखिए cos A लिखा हुआ है, cos A इक्वल्स होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये हो गया B अपॉन H इक्वल्स A एंगल के लिए बेस कौन सी साइड होगी भाई, तो ये तो है हाइपोटेनस, और इसको लिख देते हैं जल्दी से। ये है हाइपोटेनस और एंगल के सामने साइड पड़ रही BC, तो ये हो गए परपेंडिकुलर। इसके बाद स्टूडेंट्स साइड AB बच रही है, तो ये हो जाएगी स्टूडेंट्स बेस। ओके, और वैल्यू जल्दी से पुट करते हैं भाई। B है अपने पास AB और हाइपोटेनस गिवन है AC इक्वल्स AB की वैल्यू है स्टूडेंट्स अपने पास √7 अपॉन AC की वैल्यू गिवन है अपने पास 4, तो cos A इक्वल्स हो गया √7 अपॉन 4। क्लियर हुआ भाई। अब फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स tan A, तो ये हो जाएगा tan A इक्वल्स, तो tan में होता है स्टूडेंट्स P अपॉन B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां देखेंगे परपेंडिकुलर क्या है, तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर साइड थी BC अपॉन, यहाँ बेस क्या है, बेस है स्टूडेंट्स अपने पास AB, तो BC की वैल्यू है यहाँ पे 3 अपॉन AB की वैल्यू गिवन है √7। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से देखिए हमने cos A और tan A भी फाइंड कर लिया। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आपकी हर प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। और अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे 3000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट्स, हम उसके बाद लाइव आना भी स्टार्ट करेंगे, और जो लाइव क्लास होगी उसमें हम आपके सारे डाउट्स क्लियर किया करेंगे। और इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चंस के साथ।